भारत नेपाल के बीच रिश्तों में खटास आए ना आए, लेकिन नेपाल ने जिस तरह से रिश्तों को बिगाड़ने की कोशिश शुरू कर दी है, उसका विरोध नेपाल के भीतर भी देखा जा सकता है। दरअसल नेपाल के एक सीनियर इकोनॉमिस्ट डॉक्टर पोषराज पांडे ने सोमवार को कहा कि नेपाल और भारत के रिश्ते नहीं बिगड़ने चाहिए। ये हिमालयी देश नेपाल सभी जरूरी सामानों के लिए अभी भारत पर ही निर्भर है। नेपाल को कभी नहीं सोचना चाहिए कि भारत का विकल्प चीन हो सकता है। दरअसल नेपाल ने एक नया नक्शा जारी करते हुए भारत में उत्तराखंड के कुछ हिस्से जैसे लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियादुरा को अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया है। भारत ने इस कदम को आधारहीन कहा, साथ ही इसे अस्वीकार किया है। वहीं एक नेपाली अर्थशास्त्री ने कहा कि इस कदम का आर्थिक प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि भारत किस तरह की प्रतिक्रिया देता है। साथ ही उसने कहा कि नेपाल तीन तरफ से भारत से घिरा हुआ है। अगर भारत ने जवाबी कार्रवाई कर दी तो स्थिति खराब हो जाएगी। इसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत पड़ेगा। आपको बता दें कि नेपाल भारत से न सिर्फ अधिक व्यापार ही करता है, बल्कि नेपाल भारत से अति आवश्यक दवाइयाँ और रोज के उपयोग में लाई जाने वाली फल सब्जी जैसी चीजों के लिए भी भारत पर निर्भर है। यही नहीं, नेपाल के अधिकतर नागरिक बिना वीजा भारत में रहकर यहाँ के रोजगार का उपयोग करते हैं और भारत से धन कमाकर ले जाते हैं। साथ ही अपने बयान में पांडे ने कहा कि इस मामले को बैठकर बातचीत के जरिए सुलझाने की जरूरत है। नेपाल आज भी जरूरी सामान के लिए भारत पर निर्भर है। भारत से हमारा इम्पोर्ट 2/3 है, जबकि चीन की हिस्सेदारी सिर्फ 14% है। लिहाजा चीन भारत का विकल्प कभी नहीं हो सकता। पांडे ने एक्सपोर्ट के मामले में भी पक्ष रखा और कहा कि भारत को हम कुल निर्यात का 60% करते हैं, जबकि चीन की हिस्सेदारी सिर्फ 2% है। अब उसके बाद से नेपाल में चीन के एम्बेसडर हो यांगी बहुत सक्रिय रहे थे और हो यांगी ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को बुलाया और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष पुष्पा कमल दहल को और वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, दोनों पूर्व प्रधानमंत्रियों के साथ मुलाकात की। इस मीटिंग के दौरान विदेश मंत्रालय का कोई भी शख्स मौजूद नहीं था और न ही विदेश मंत्रालय को इन मीटिंग्स के बारे में बताया गया था। इससे तो यह स्पष्ट होता है कि यह कोई राजनयिक मुलाकात नहीं थी। यहाँ यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि चीन केपी शर्मा ओली की कुर्सी बचाने के लिए यह सब अपने द्वारा किया है, जिससे नेपाल का नियंत्रण उसके हाथ में रहे। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के शीर्ष स्तर पर तालमेल के लिए और इस प्रक्रिया में प्रधानमंत्री केपी ओली की कुर्सी बचाने के लिए चीन के राजदूत ने हो यांगी से यह मीटिंग की थी। पार्टी में ओली की स्थिति इतनी दयनीय हो गई थी कि कई नेताओं जैसे दहल और नेपाल के वरिष्ठ नेता झालानाथ खनाल ने उनसे इस्तीफा देने के लिए कहा, जिससे पार्टी के सदस्यों में डर पैदा हो गया था कि पार्टी विभाजित हो सकती है। लेकिन चीन के हस्तक्षेप के बाद से केपी शर्मा ओली कुर्सी बच गई और ओली चीन के नुमाइंदे बनकर रह गए। इसके बाद से ही ओली ने भारत विरोधी रुख अपना लिया और हमेशा से भारत में शामिल रहे काला पानी और लिपुलेख जैसे इलाकों को अपना बताने लगे। केपी शर्मा ओली व्यक्तिगत मुनाफे के लिए नेपाल को गलत राह की तरफ लेकर जा रहे हैं। अगर भारत ने नेपाल के लिए कड़ा रुख अपना लिया तो नेपाल भारी संकट में पड़ सकता है। तो अब ये भी समझने की जरूरत है कि क्यों भारत का इतना पुराना दोस्त नेपाल हमेशा से भारत में शामिल रहे लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियादुरा के क्षेत्र को अपना बताने लगा है। तो दरअसल पिछले कुछ 2 महीने पहले नेपाल की राजनीति में उथल पुथल चल रही थी और पार्टी के ही अन्य नेता मौजूदा प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को हटाना चाहते थे। यह आंतरिक लड़ाई तब से बढ़ गई जब से केपी शर्मा ओली की सरकार 2 अध्यादेश लेकर आई थी। पार्टी के ही एक नेता और पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड और एनसीपी के वरिष्ठ नेता माधव कुमार का कहना था कि ओली ये अध्यादेश नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में अपनी स्थिति को सुरक्षित करने के प्रयास में लाए हैं। इसी आंतरिक कलह के बाद से चीन ने अपना खेल दिखाना शुरू किया और चीन के राजदूत ने कई वरिष्ठ नेताओं से मीटिंग की और स्वयं चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने नेपाल के समकक्ष विद्या देवी भंडारी के साथ 40 मिनट की फोन पर बातचीत भी की। और अब तो ऐसा लगता है कि भारत पर निर्भर नेपाल की लुटिया डुबाने का जिम्मा पूरी तरह से केपी शर्मा ओली ने ले लिया है। तो पीपल्स, आपकी क्या राय है इस बारे में मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही लगातार अपडेट्स पाने के लिए जुड़े रहे हिंदुस्तान मिरर के साथ। धन्यवाद।